नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में जैसा कि हमने किया था हिंदी 1 का पार्ट 1 पूरा किया था ना। आज की कक्षा में मैं आपको हिंदी व्याकरण शुरू करवा रही हूँ। हिंदी व्याकरण को शुरू करवाने से पहले आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे लिंग बदलो, और उसके साथ में आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे जिसमें आप हेडिंग लिखोगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसा कि मैंने अपनी कॉपी में लिखा है। और उसके बाद में आप स्टार्ट करोगे, एक तरफ आप पुल्लिंग शब्दों को लिखोगे और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग शब्दों को लिखोगे। पुल्लिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे सिर्फ पापा वाले शब्द आते हैं, लड़कों वाले शब्द आते हैं। और स्त्रीलिंग में हम इसी को बदलते हुए लड़कियों वाले शब्दों को यहाँ लिख देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है पुरुष, तो पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्री। बैल, गाय, नाना, नानी, दादा, दादी, पिता, माता। आपको उसी तरीके से नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको लिखना है। पिता, माता, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, चूहा, चूहिया, भाई, बहन, मोर, मोरनी, राजा, रानी, शेर, शेरनी, गायक, गायिका, हाथी, हथनी, लड़का, लड़की। ये हो गए बच्चों हमारे लिंग बदलो। आपको हिंदी व्याकरण की एक अलग से कॉपी बनानी है ना। हिंदी 1 की हमारी कॉपी जैसे कि हम फर्स्ट क्लास में करते थे, सेकंड क्लास में भी हमको वैसे ही करना है। हिंदी सेकंड की कॉपी को अलग से बनाते हुए उसमें हमें हिंदी व्याकरण का काम कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप उसमें लिंग बदलो करोगे। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, मैंने इसके नीचे स्पेस था, स्पेस को यूज नहीं किया ना। न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे हम, तो आपको भी ऐसे ही इस पेज को ब्लैंक छोड़ देना है और एक नए पेज से हमको वचन बदलो करना है। वचन बदलो में आप लिखोगे इसी तरीके से हेडिंग डालते हुए, पहले लिखोगे वचन बदलो, फिर एक तरफ आप लिखोगे एक वचन और दूसरी तरफ आप लिखोगे बहुवचन, और बीच में लाइन ड्रॉ करते हुए स्टार्ट करोगे। सबसे पहले लिखोगे तोता, तोता का तोते, लड़का, लड़के, बस्ता, बस्ते, पैसा, पैसे, पत्ता, पत्ते, कमरा, कमरे, आंख, आंखें, पंखा, पंखे, कलम, कलमें, खिलौना, खिलौने, मछली, मछलियां, जूता, जूते, बहन, बहनें, झूला, झूले, चिड़िया। चिड़िया क्या है? एक वचन है ना। जब इसी का हमें बहुवचन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुवचन हो जाता है। तो आप लिखोगे चिड़िया, चिड़िया के ऊपर जब चंद्र बिंदु लगा दोगे तो बन जाएगा चिड़ियाओं। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा वचन बदलो। वचन बदलो में लिंग बदलो और वचन बदलो दोनों में हमने क्या किया था, नीचे के स्पेस को यूज नहीं किया था। ऐसे ही पेंसिल से क्लोजिंग लाइन बनाते हुए हमें टॉपिक को कंप्लीट करना है। बीच में भी मार्जिन लाइन बनानी है और फिर से हम क्या करेंगे, न्यू पेज से स्टार्ट कर देंगे। देखो, मैंने भी पेज को ब्लैंक छोड़ दिया है ना, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आगे करेंगे हम विलोम शब्द। विलोम शब्द में आप ऐसे हेडिंग डालोगे, एक तरफ लिखोगे शब्द और दूसरी तरफ हमें लिखना है विलोम। लिंग बदलों में हमने क्या किया था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और वचन बदलों में हमने क्या किया था, एक वचन, बहुवचन। जो एक चीज है उसको हमने क्या किया था, बहुवचन में बदल दिया था, यानी कि बहुत सारी चीजों में। विलोम शब्द में हम क्या करते हैं, पहले हम हेडिंग डालते हैं शब्द, उसके बाद लिखते हैं हम विलोम, यानी कि जो भी शब्द दिए जा रहे हैं उसका हमें उल्टा करना है, विलोम करना है। ठीक है, विलोम शब्द लिखने हैं हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऐसे, नया, नया का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, पुराना। छोटा, बड़ा, अंदर, बाहर, गर्मी, सर्दी, पास, दूर, सुबह, शाम, गीला, सूखा, सोना, जागना, देर, जल्दी, अमीर, गरीब, काला, सफेद, आगे, पीछे, अपना,
पराया, आना, जाना, उठना, बैठना। फिर से आप क्या ड्रॉ करोगे? क्लोजिंग लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, लिंग बदलो भी आपको 15 करने हैं, वचन बदलो भी आपको 15 करने हैं, विलोम शब्द भी आपको 15 करने हैं। ठीक है, क्लोजिंग लाइन को ड्रॉ करते हुए हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है और हर टॉपिक को आपको न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है। ये हो गया आपके बच्चों लिंग बदलो, वचन बदलो और विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं प्रार्थना पत्र की ओर, जो कि आपको कॉपी में ही करना है और आपको पैटर्न बताते हैं आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले देखो आपको हेडिंग डालनी है प्रार्थना पत्र, उसके नीचे आपको लिखना है आवश्यक कार्य हेतु। आवश्यक यानी कि जरूरी काम हेतु। ठीक है, उसके बाद में देखो मैंने कैसे लिखा है, जैसे कि आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, हर चीज को आपको रेड लाइन से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, जो स्पेस बचता है उसको यूज नहीं करना, हमने फर्स्ट क्लास में भी नहीं किया था ना, तो इसमें भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे जैसे कुछ चीजें डिसाइडेड है, सेवा में न्यू लाइन से आप लिखोगे श्रीमती प्रधानाचार्य जी, फिर न्यू लाइन से लिखोगे ल्याल पब्लिक या प्रिपरेटरी स्कूल। अगर जो बच्चे ल्याल प्रिपरेटरी में पढ़ते हैं तो वो ल्याल प्रिपरेटरी स्कूल लिखेंगे, और अगर जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो वो लिखेंगे ल्याल पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे बीकानेर और न्यू लाइन से वापस से लिखेंगे विषय। आपने देख लिया कि मैंने ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं किया है ना, अगली लाइन से सब न्यू लाइन से स्टार्ट किया, तो आपको भी न्यू लाइन से ही करना है। आगे देखो हमने स्टार्ट किया है महोदया जी और फिर न्यू लाइन चूज की है। सब कुछ रेड लाइन के पास पास से ही चलेगा, कुछ भी यहाँ वहां नहीं होगा ना, और न्यू लाइन से फिर सविनय से लेकर प्रदान करें तक आपको एक ही पैराग्राफ में कंटिन्यूअसली में चलाना है। अगर आपका यहाँ स्पेस बच जाता है तो आप यहाँ वाले स्पेस को यूज कर लोगे। मैं सिर्फ घर पर तक ही यूज कर पाई हूँ ना, तो आप भी इतना ही यूज करोगे, और अगर ये वाला वर्ड आपका यहाँ आ जाता है तो भी आप इसको यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ देखो प्रदान करें, इसके पास स्पेस था लेकिन धन्यवाद हमने न्यू लाइन से ही लिखा है, तो आपको भी न्यू लाइन से ही लिखना है। अगर लड़का ये प्रार्थना पत्र लिख रहा है तो आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़की प्रार्थना पत्र लिख रही है तो लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है, दोनों चीजें आपको नहीं लिखनी है। अगर आप लड़के हो तो आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर आप लड़की हो तो लिखोगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और यहाँ पे आपका नाम लिखोगे। जैसे लड़के ने प्रार्थना पत्र लिखा है तो वो अपना नाम लिख देगा, राम की जगह राम नहीं लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। उसी तरह देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीता, तो आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे लड़कियों को। ठीक है, सीता नहीं लिखना है, अपना नाम लिख दोगे। जैसे अगर किसी का नाम है रवीना तो आप यहाँ पे रवीना लिख दोगे। ठीक है, कक्षा 2, और यहाँ पे आप दिनांक लिख दोगे, जिस तारीख को आप प्रार्थना पत्र लिखोगे उस तारीख पर आप प्रार्थना पत्र लिख दोगे। चलिए प्रार्थना पत्र स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग लिखते हुए प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्य हेतु सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी ल्याल प्रिपरेटरी स्कूल, जो प्रिपरेटरी के बच्चे हैं। ठीक है, ल्याल पब्लिक स्कूल जो पब्लिक के बच्चे हैं। उसके बाद आप लिखोगे बीकानेर, बीकानेर के बाद में आप खड़ी पाई लगा दोगे। विषय डैश लगाते हुए विषय लिखोगे, सब्जेक्ट जिसको कि आप इंग्लिश में कहते हो आवश्यक के लिए प्रार्थना, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश यानी कि छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र, आपको छुट्टी लेनी है स्कूल से, है ना, और आपको उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी कि हिंदी में इसको प्रार्थना पत्र कहते हैं, इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं, कि आपको कुछ काम है तो इस वजह से आपको छुट्टी लेनी है। आगे महोदया जी सविनय निवेदन है कि आज मेरे घर पर आवश्यक कार्य है। क्या मतलब है इसका, कि आप रिक्वेस्ट करते हुए बता रहे हो कि मेरे घर पर एक जरूरी काम है। आवश्यक यानी कि जरूरी, अतः आज मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, यानी कि मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। कृपया करके आप मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। तो हमें एक दिन की छुट्टी लेनी है, इसलिए हमने लिख दिया है एक दिन का अवकाश प्रदान करें। और न्यू लाइन से हम लिखेंगे धन्यवाद।
यानी कि क्या कहा है कि आप प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि मेरे घर पर जरूरी काम है, इसीलिए मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए और आप मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, धन्यवाद। आगे जैसे अगर लड़के ने प्रार्थना पत्र लिखा है तो आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यही अगर लड़की ने लिखा है तो लिखोगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। उसके नीचे आप अपना नाम लिख दोगे और कक्षा 2 लिख दोगे, और दिनांक लिखते हुए जिस तारीख को आपने प्रार्थना पत्र लिखा है उस तारीख को आप प्रार्थना पत्र लिख दोगे। ये हो गया है बच्चों हमारा जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र। अब आपको क्या करना है, हिंदी कॉपी, हिंदी व्याकरण की एक अलग से कॉपी बनानी है, जिसमें आपको लिंग वचन विलोम और साथ में प्रार्थना पत्र को लिखकर कंप्लीट करना है। ये बच्चों आपका हिंदी व्याकरण का काम है। इसको आपको नीट एंड क्लीन कॉपी में, नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है और अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास इसको सेंड करना है जब आपके पास इसका पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, आज की मैं मेरी कक्षा यही समाप्त कर रही हूँ, धन्यवाद।